प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। मैं आशा करती हूँ कि आप घर पर सभी कुशल मंगल होंगे और अपना जो कार्य है प्रतिदिन का वो अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम कक्षा 5वीं विषय हिंदी का जो पाठ नंबर 5 है पद और सवये, उनको करने जा रहे हैं। पद और सवये किसके ने लिखे हैं? सूरदास जी की और मीराबाई के और रसखान द्वारा लिखित हैं। इसमें प्रस्तुत भक्ति पद कवि सूरदास, मीराबाई और रसखान द्वारा रचित किए गए हैं। भगवान श्री कृष्ण की जो अनुपम भक्ति में लीन तीनों ने ही बड़ी सरल और अत्यंत भाषा भावपूर्ण की रचनाएं रची हैं। सूरदास ने जो बालक श्री कृष्ण है उसकी जो माता यशोदा है उसके साथ रूठना मनाना का वर्णन किया गया है, और मीरा जी ने कृष्ण की जो मनमोहक छवि है जो ग्वाला के रूप में है उनका बड़ा मनमोहक छवि से सौंदर्य का वर्णन किया गया है। और रसखान ने अपने आराध्य श्री कृष्ण की जो स्तुति है उसमें क्या है, सवैयों में दर्शाई गई है। सबसे पहले हम पद की स्टार्टिंग करेंगे जो सूरदास द्वारा रचित है। इसमें हम जो सबसे पहले बोलो और लिखो शब्द दिए गए हैं उनको आप अच्छे से बोल बोल कर उच्चारण सहित अपनी नोटबुक में लिखोगे और इनको याद भी करोगे। फिर हम सूरदास के जो पद हैं उनको करेंगे। ठीक है, पहले बोलो और लिखो। भोर, भोर होती है सुबह सुबह, जो आसमान में जो लाल लाल जो भोर होती है, सूर्य निकलता है, उसको भोर कहते हैं। गयन, गयन होती है गायें। सांझ होती है शाम। फिर है बहियन, फिर है बैर, उपजिही, लकुटी, बिहसी, नैनन, सावरी, बजती, नुपुर, सुखदाई, बसो, धेनु, मझारन, गिरी, परुंदर, कालिंदी और कदम, कदम का जो पेड़ होता है। आप इनको बोल बोल कर अपनी नोटबुक में राइट करोगे। अब हम करने जा रहे हैं पद जो सूरदास जी द्वारा रचित है। सूरदास ने क्या है, जो श्री कृष्ण और उसकी जो माता यशोदा है उसका बड़ा ही मनमोहक सुंदर चरित्र चित्रण किया है। श्री कृष्ण अपनी माता के साथ कैसे क्या कहते हैं कि मुझे नहीं माखन खाया, और वो अपनी चोटी के बारे में कभी उससे जिद करता है, कभी उसे मनाता है, आदि का वर्णन मिलता है। देखो सबसे पहले सूरदास के पद। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। श्री कृष्ण जी अपनी जो माता यशोदा है उससे कहते हैं कि मुझे नहीं माखन खायो, माखन मक्खन खायो नहीं खायो। भोर, भोर होती है सुबह। भयो गयन के पाछे, मैं क्या है सुबह होते ही गायों के पीछे चला गया। मधुबन, मधुबन मोही पढ़ायो, और मैं वहीं पर क्या है मधुबन में ही पढ़ा हूँ। चार पहर बंसी बट भटक्यो, क्या है मैंने चार पहर दिन में कितने पैर होते हैं? 8, और 4 पैर क्या है मैंने बंसी बजाई है। सांझ परे घर आयो, जब सांझ हुई शाम हुई तब क्या है मैं घर आ गया हूँ। मैं बालक बहियन को छोटो, क्या है मैं बालक बहुत ही छोटा सा नटखट हूँ। छीको के ही बांधी पायो, आपने जो पहले क्या होता था घरों में जो मक्खन होता था, रोटी वगैरह होती थी, वो जो माता होती थी वो क्या है ऊपर छिक्के पे बांध देती थी, छोटे बच्चों का क्या है उस पर तक हाथ ना जा पाए। तो क्या कहता है, छीको बेही के ही बेंधी पायो, आपने इतना ऊंचा जो छिक्का लगा दिया है। गवाल बाल सब बैर परे हैं, क्या है बैर होता है शत्रुता। बरबस मुख लटकायो, तो जबरदस्ती जो छोटे बच्चे हैं उन्होंने क्या है मुझको ऊपर लटका दिया है। तू जननी मन की अति भोरी, तो क्या कहता है कि तूने तो मेरे को जन्म दिया है और तू इतनी भोरी मतलब भोली है। इनके कहीं पतियायो, पतियायो भाग गई है।
तू इनके बहकावे में आ गई है, तू भोली होते हुए भी तू दूसरे के बहकावे में आ जाती है। कौन कहता है? श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा से ये सभी बातें कहते हैं। जिए तेरे कछु भेद उपजई, जिए दिल में तेरे क्या है? कुछ भेद है, जो क्या है? तू उपज रही, मतलब उनको बोल दे। जानी परायो जायो, या आप मेरे को तू क्या है? पराया, दूसरे का जन्म दिया हुआ मानती है। यह ले अपनी लकूटी, क्या कहता है? श्री कृष्ण गुस्से में होकर अपनी माँ को कहता है, ले ये अपनी लाठी तू ले, बहुत ही नाच नचायो, मैंने आपको बहुत तंग कर लिया है। सूरदास तब बहिंसी जसोदा, सूरदास जी फिर कहते हैं कि यशोदा हंसती है, ले उर कंठ लगायो, फिर वो क्या है? अपनी श्री कृष्ण को किससे? अपने गले से लगा लेती है। तो सूरदास के जितने भी पद हैं वो श्री कृष्ण और यशोदा के, कभी उसको मनाती है, कभी वो अपनी गायों का वर्ण करता है, कभी माखन का वर्ण करता है, कभी कहता है कि मैं तो अपने जो दोस्त हैं, मित्र हैं, उनके साथ मैं खेल रहा था, आपने इतना ऊंचा छिक्का लगा दिया है कि अब मेरा तो उस तक हाथ नहीं पहुंच पाता है। वो उसको मनाने में और उसके साथ मस्ती करने में लगी रहती है। फिर आगे है मीराबाई के पद। मीराबाई बसो मेरे नैनन में नंदलाला, मीराबाई ने बहुत ही सुंदर वर्णन किया है मनमोहक छवि के साथ। तो कहती है कि श्री कृष्ण जी मेरे नैनन मतलब आँखों में बसते हैं। मोहन मूर्ति सावरी, सावरी क्या होती है? सावली, जो श्यामा कलर जो श्री कृष्ण थे वो क्या थे? सावले कलर के थे। सुरती नैनन बसे विशाल, विशाल बड़े आकार की मेरी जो आपकी मूर्ति है वो मेरे मन में बैठ गई है। अधर, अधर होता है होठ। सदुरास मुरली राजती उर बजती माल, राजती है क्या? शोभा देती है। उर बजती माल, और क्या है? जो आप जब अपनी बांसुरी बजाते हो तो वो क्या है? आपकी जो बांसुरी की धुन है वो मेरे मन में बैठ गई है। क्षुद्र, अधर साधुरस मुरली राजती उर बजती माल, तो आप जब बांसुरी बजाते हो तो क्या आपकी जो बांसुरी बजती है तो मेरे मन में बैठ गई है। क्षुद्र घटिका कटी तट शोभित नुपुर सबद रसाल, मीरा प्रभु सतन सुखदाई भगत बछल गोपाल, भगत बछल भक्तों से जो प्रेम करने वाले होते हैं। तो इसमें मीराबाई ने श्री कृष्ण की जो गवाला थे उनका क्या है? सुंदर वर्णन किया है, और कहते हैं कि आप जब बांसुरी बजाते हो तो मेरे उर हृदय में मतलब आपकी बांसुरी ने जगह बना ली है। फिर है रसखान के सवैये हैं। मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रिज गोकुल गांव के गवारन, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद के धेनु मझारन, पाहन हो तो वही गिरी को, जो क्यों हरी छतर परुंदर धारन, जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालंदी कुल कदम की डारन। तो क्या कहती है? मानुष हो तो वही रसखानी, रसखान जी कहते हैं कि बसो ब्रज गोकुल गांव के गवारन, जो आप गोकुल गांव में जहाँ पर बसते हो, जहाँ पर रहते हो, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, अगर आप पशु होते। चरो नित नंद की धेनु मझारन, मझारन क्या है? आप गाय हैं उनके बीच में मस्ती करते रहते हो। पावन हो तो वही गिरी को, पाहन, पाहन क्या होता है? पत्थर, और वही गिरी को, गिरी होता है पहाड़, जो कियो हरी छतर पुरंदन, पुरंदन इंदर को मतलब आपने आपके जो मुकुट पर जो क्या है? पंख धारण किया गया है वो क्या है? किसके जैसा लगता है? एक छतर के समान लगता है। जो खग होता है पक्षी, हो तो बसेरा करो, मिली कालिंदी कूल, कालिंदी कूल होती, कालिंदी है यमुना, कूल है यमुना का किनारा, कदम जो पेड़ की डारन होती हैं, शाखाएं या डालें। तो इसमें रसखान जी बताते हैं कि आप यमुना के किनारे गायों के बीच में खूब मस्ती करते हो, अपनी बांसुरी बजाते हो, कभी यमुना के किनारे पत्थर फेंकते हो,
कभी उनकी पेड़ों की शाखाओं पर, डालियों पर जाते हो, पत्ते तोड़ते हो, तो आप अपनी मस्ती में लगी रहते हो ए श्याम सावले। तो इन पद और सवैयों में हमने पद, सूरदास के पद, मीरा के पद और रसखान के जो पद पढ़े हैं, इनकी जो संदर्भ हमारे अभ्यास में आया हुआ है, हम उनमें आपको जो ब्रिज भाषा से हिंदी भाषा में आपको करवाएंगे। आपको इन पदों को अच्छे से पढ़ना है और जो इनके शब्दार्थ हैं और जो बोल कर लिखो शब्द हैं उनको भी अच्छे से करना है। पाठ के साथ साथ आप इन पदों को पढ़ोगे और जो बोल कर लिखो है उनको पढ़ोगे और जो शब्दार्थ हैं उनको पढ़ोगे। इन तीनों के, तो इन तीनों पद सूरदास के, मीरा के और रसखान के, जिसमें क्या है, श्री कृष्ण की जो भक्ति है, जो मौज मस्ती है, उसका सुंदर वर्णन किया गया है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।